नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। 4 जून के बाद भी मध्य प्रदेश में नहीं खत्म होगा चुनावी माहौल, इन सीटों पर फिर डलेंगे वोट। देश में चल रहे लोकसभा चुनाव का शोर 4 जून को थम जाएगा। इसके बाद शपथ ग्रहण और मंत्रिमंडल गठन की औपचारिकताएं पूरी होंगी। हालांकि जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव थमेगा, वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश में एक और चुनाव का दौर शुरू हो जाएगा, जो कि लोकसभा चुनाव खत्म होने के कुछ माह के बाद करवाए जाएंगे। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश की कुछ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की स्थिति बन रही है। ऐसे में 4 जून के बाद प्रदेश में इनकी तैयारियां शुरू हो जाएंगी। 11 करोड़ पर्यटकों ने देखा मध्य प्रदेश का वैभव, उज्जैन पहुंचे 5 करोड़ लोग। ऐतिहासिक धरोहरों, गौरवशाली इतिहास, प्राकृतिक सौंदर्य, विविध वन्य जीव और आध्यात्मिक अनुभव के लिए प्रदेश के इस बार रिकॉर्ड पर्यटक पहुंचे। प्रदेश के टॉप 10 पर्यटकों केंद्रों में विभाग ने 11 करोड़ से ज्यादा पर्यटकों के आंकड़े दर्ज किए। कोविड के बाद प्रदेश के पर्यटन ने रफ्तार हासिल कर ली है। पहली बार 2023 में आने वाले पर्यटकों में सर्वाधिक 1.83 लाख विदेशी पर्यटक शामिल रहे। उज्जैन में सर्वाधिक 5.28 करोड़ पर्यटक। पर्यटन में उज्जैन सबसे आगे रहा। यहां महाकाल दर्शन के लिए 5.28 करोड़ से ज्यादा लोग पहुंचे। पर्यटन निगम के प्रमुख सचिव शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। कलेक्टर ने सड़क सुरक्षा समिति के साथ की बैठक, ट्रैफिक को लेकर बनाए गए नए प्लान। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में लगातार ट्रैफिक में बढ़ावा देखने को मिल रहा है। वहीं ट्रैफिक में दबाव को देखते हुए जिला सड़क सुरक्षा समिति के साथ इंदौर कलेक्टर ने कलेक्टर कार्यालय में बैठक आयोजित की। इस बैठक में कई ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जिससे आने वाले समय में ट्रैफिक का दबाव और सुगम यातायात देखने को मिल सकता है। दरअसल इंदौर की राजवाड़ा पर इन दिनों ई रिक्शा की भरमार है, इसलिए सबसे पहले निर्णय में आगामी 7 दिन तक ई रिक्शा को प्रतिबंधित किया गया है। इंदौर खंडवा प्रोजेक्ट में 231 करोड़ रुपए में बनेगी 21 किलोमीटर की नई रेल लाइन। पश्चिम रेलवे के रतलाम इंदौर महू सनावद खंडवा ब्रॉड गेज लाइन प्रोजेक्ट में 71 किलोमीटर का हिस्सा आज भी मीटर गेज की है। अब ऐसे में हिस्से को पूरा करने के लिए रेलवे ने अलग अलग टेंडर जारी करना शुरू कर दिया है, ताकि तय समय पर प्रोजेक्ट पूरा हो सके। कुछ माह पहले पाताल पानी बलवाड़ा रेलखंड की सबसे लंबी सुरंग का टेंडर खुल चुका है। वहीं अब बलवाड़ा से ओंकारेश्वर के बीच 21 किलोमीटर की लाइन के लिए टेंडर हो चुका है। करीब 231 करोड़ की लागत से इस रेलखंड को पूरा किया जाएगा। छात्र बनने जा रहे एमपी के स्कूल टीचर्स लगी क्लास और देनी होगी परीक्षा। मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग लगातार राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की व्यवस्था को सुधारने का काम में लगा हुआ है। इसी कड़ी में विभाग ने मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों के टीचर्स की स्पेशल ट्रेनिंग क्लास लगवाने की तैयारी कर रही है। इस क्लास में स्कूलों के टीचर्स को सिखाया जाएगा कि आखिर बच्चों को पढ़ाया कैसे जाता है। ये स्पेशल ट्रेनिंग क्लास में गणित, विज्ञान और अंग्रेजी की टीचर्स शामिल होंगे। हाल ही में विभाग की तरफ से बताया गया कि टीचर्स की ये ट्रेनिंग कब शुरू होगी। मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग के अनुसार 1 जून 2024 से स्कूल के टीचर्स की स्पेशल ट्रेनिंग क्लास शुरू हो जाएगी। प्रदेश युवा कांग्रेस जल्द जारी करेगा नई कार्यकारिणी, नए लोगों को मिलेगा मौका। हाल ही में विक्रांत भूरिया की जगह मितेंद्र सिंह यादव मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। इसके बाद से वह लगातार संगठन के पदाधिकारियों से बात कर रहे हैं। 2 दिन तक राजधानी भोपाल में एक-एक कर सभी से बात कर आगे की रणनीति तैयार की गई। मितेंद्र सिंह का कहना है कि जल्द ही नई कार्यकारिणी घोषित की जाएगी। नई कार्यकारिणी में नए लोगों और संगठन के लिए कम करने वाले लोगों को मौका दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव के कारण यादव ने प्रदेश कार्यकारिणी भंग नहीं की और अब नए सिरे से संगठन बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में सुनाएंगे हनुमान कथा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अक्सर देश विदेश जाकर हनुमान कथा करते हैं। इसी कड़ी में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों इस्लामिक देश पहुंचे। यहां धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 3 दिवसीय हनुमान कथा सुनाएंगे। दुबई पहुंचकर बाबा बागेश्वर धाम ने कहा कि हम दुबई आ गए हैं। यह बहुत ही अद्भुत जगह है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता अद्भुत है। यहाँ के लोग भी बहुत विनम्र हैं और बहुत सुरक्षित जगह है। पूरे विश्व में दुबई सबसे ज्यादा सुरक्षित कंट्री है। उन्होंने कहा यहाँ की एक और सबसे अद्भुत बात यह है कि सभी कल्चर, सभी मजहब स्वाभाविक रूप से समान है। काउंटिंग से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जीतू पटवारी की चिट्ठी। मध्य प्रदेश में लोकसभा की सभी 29 सीटों पर 4 चरणों में मतदान खत्म होने के बाद अब चुनाव परिणाम का इंतजार है। इस बीच एमपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को चिट्ठी लिखी। उन्होंने पत्र के जरिए लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने को लेकर चिंता जाहिर की। एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मतगणना में किसी भी प्रकार की अनियमितता या शिकायत मिलने पर अपने कार्यकर्ताओं को इस बारे में तुरंत सूचित करने के निर्देश दिए हैं।
लोकसभा चुनाव की मतगणना से पहले मध्य प्रदेश में पोलिंग एजेंटों को प्रशिक्षण देगी भाजपा। 5 माह पहले हुए विधानसभा चुनाव में प्रशिक्षित पोलिंग एजेंटों को लोकसभा चुनाव की मतगणना की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इसके लिए लोकसभा चुनाव की दृष्टि से फिर पोलिंग एजेंटों को स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षित किया जाएगा। पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी पोलिंग एजेंटों को प्रशिक्षण देंगे। वहीं राज्य स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त मास्टर ट्रेनर निर्वाचन आयोग के नए नियमों के बारे में कार्यकर्ताओं को लिखित और मौखिक रूप से जानकारी देंगे। पोलिंग एजेंट लोकसभा संयोजक, प्रभारी और सह प्रभारी मतगणना पर पूरी तरह से नजर रखेंगे। नकली स्किन होगी तैयार, लाइलाज बीमारियों का भी होगा इलाज। एम्स भोपाल में अब लाइलाज बीमारियों का भी इलाज संभव हो सकेगा। यहां ट्रांसलेशनल मेडिसिन विभाग के सेल और औतक इंजीनियरिंग प्रयोगशाला में 3D बायो प्रिंटर लगाई जाएगी, जिससे अब कई लाइलाज बीमारियों का भी इलाज खोजने में सहायता मिलेगी। विशेष रूप से कैंसर जैसी घातक बीमारी पर नियंत्रण पाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। 3D बायो प्रिंटर वर्धमान समूह से CSR फंड के तहत खरीदा गया है। इससे किसी भी उपचार के लिए नकली स्किन तैयार करने के बाद उपचार किया जा सकेगा। प्रश्नों को डिलीट करने का मामला, हाईकोर्ट के आदेश पर विधिक राय लेगा आयोग। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 में पूछे गए 2 प्रश्नों को जबलपुर उच्च न्यायालय में गलत ठहराया गया। इस संबंध में आदेश मध्य प्रदेश लोकसभा आयोग के 3 दिन पहले मिल चुका है, लेकिन आयोग ने बोनस अंक दिए जाने को लेकर कोई कदम नहीं उठाया। अब आयोग आदेश पर विधिक राय लेने का विचार कर रही है। इसके बाद अधिकारियों की बैठक बुलाकर फैसला लिया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में 10 दिनों का समय लग सकता है। हालांकि अभी अभ्यर्थियों के सामने असमंजस की स्थिति बनी हुई है। मध्य प्रदेश में बजट की तैयारी में जुटे विभाग, लोकेश कुमार जाटव को बनाया गया वित्त सचिव। जुलाई में प्रस्तुत होने वाले मोहन सरकार के पहले पूर्ण बजट की तैयारी में विभाग जुट गए हैं। उप सचिव स्तरीय बैठकों का सिलसिला प्रारंभ हो गया है, तो सरकार ने सचिव के रिक्त पद पर लोकेश कुमार जाटव को पदस्थ किया। ये पहले की वित्त विभाग में सचिव रह चुके हैं। उनके साथ ही फ्रैंक नोबाले को उप सचिव बनाया गया। इंदौर में आयुक्त वाणिज्यिक कर से तबादला करके फरवरी 2024 में लोकेश कुमार जाटव को सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण बनाया गया था। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच गहराया पेयजल संकट, गंदा पानी पीने पर मजबूर हुए ग्रामीण। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच पेयजल का संकट गहरा गया है। लोग मटमैले पानी से प्यास बुझाने को मजबूर हैं। गंदा पानी पीने के कारण ग्रामीण बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। बुंदेलखंड के छतरपुर में युवाओं को दुल्हन ढूंढना मुश्किल हो रहा है। मेहरखुबा गांव में पानी की समस्या के कारण पिता बेटी की शादी नहीं करना चाहता। अविवाहित युवाओं की खोज में फौज खड़ी हो गई है। गांव के करीब 60% युवा अविवाहित हैं। ग्रामीण झिरियां का मटमैला पानी पीने के लिए विवश हैं। गंदा पानी पीने की वजह से ग्रामीण बीमारियों का भी शिकार हो रहे हैं। सीहोर के आदिवासी और अनुसूचित जाति बहुल्य गांव की आबादी 700 है। इंदौर में भीषण गर्मी, रात दिन चल रहे एसी कूलर, 700 मेगावाट तक बिजली की खपत। इंदौर वासी इस साल भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं। लगातार 4 दिन से इंदौर में पारा 42 डिग्री तक पार है। दिन भर घरों दफ्तरों में एसी कूलर चल रहे हैं, फिर भी राहत नहीं मिल पा रही है। रात में तापमान 27 से 30 डिग्री तक दर्ज हो रहा है। गर्मी से बचने के लिए दिन रात घरों में पंखे, एसी कूलरों के स्विच ऑफ नहीं हो पा रहे हैं। गर्मी के कारण प्रदेश में सबसे ज्यादा बिजली की खपत इंदौर में हो रही है। इंदौर में बिजली की डिमांड 700 मेगावाट तक पहुंच गई है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर की बिजली की डिमांड को पूरा कर रही है। इंदौर के सेल्फी पॉइंट के पास मिला कचरा व गंदगी, सफाई दरोगा का 5 दिन का वेतन कटेगा। पलासिया चौराहे सेल्फी पॉइंट, विनोबा नगर और बड़ी ग्वालटोली राम मंदिर के पीछे स्थित नाले में कचरा एवं गंदगी पाए जाने पर वार्ड 48 के दरोगा विजय घावरी और वार्ड 39 के दरोगा संजय विश्नावर के खिलाफ कार्यवाही की गई है। इंदौर नगर निगम आयुक्त ने दोनों का 5-5 दिन का वेतन काटने के आदेश दिए। इसके बावजूद अगर सफाई व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो दरोगाओं को हटा दिया जाएगा। इंदौर निगम आयुक्त शिवम वर्मा शुक्रवार को फिर शहर की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करने सड़क पर उतरे। पीएससी प्रारंभिक परीक्षा के 2 प्रश्नों के गलत माने जाने के आदेश पर रोक। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से लोक सेवा आयोग 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के 2 प्रश्नों के उत्तरों को गलत ठहराया गया, जिसका लाभ सभी अभ्यर्थियों को प्रदान करने के आदेश जारी किए गए थे। लोक सेवा आयोग ने उक्त आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ तथा जस्टिस विशाल मिश्रा की युगल पीठ ने अपील की सुनवाई करते हुए एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी। गौरतलब है कि हाईकोर्ट की एकल पीठ ने प्रारंभिक परीक्षा के एक प्रश्न को गलत मानते हुए उसे डिलीट करने के निर्देश दिए। वहीं एक अन्य प्रश्न का पीएससी द्वारा दिए गए उत्तर को गलत माना। एकल पीठ ने इसके उत्तर जयपुर को सही करार दिया।
इंडियन ऑयल में नौकरी पाने का बेहतरीन मौका, 12वीं पास करें अप्लाई। अगर आप 12वीं पास हैं और इस कोर्स को किए हुए हैं तो आपके लिए इंडियन ऑयल में नौकरी पाने का एक अच्छा मौका है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी के पदों को बहाली निकाली है। उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए मन बना रहे हैं वो IOCL की आधिकारिक वेबसाइट iocl.com पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया हो चुकी है शुरू। इंडियन ऑयल के इस भर्ती के माध्यम से कुल 30 पदों पर बहाली की जा रही है। जो इन पदों के लिए आवेदन करने के बारे में सोच रहे हैं वे 15 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। 4 जून तक होगा सर्वे, 6 कॉलोनाइजरों से मांगा जवाब। जिला प्रशासन द्वारा अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही शुरू कर दी गई है। इसके लिए 8 सर्कल के SDM सर्वे कर अवैध कॉलोनियों की जानकारी जुटा रहे हैं। उनको कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने 4 जून तक का समय दिया। इस दौरान सर्वे कर पूरी रिपोर्ट तैयार कर कलेक्टर को सौंपी जानी है, जिसमें अवैध कॉलोनी एवं उनको विकसित करने वाले भूमि स्वामी, बिल्डर आदि के नाम भी रहेंगे। वहीं अब तक 6 भूमि माफियाओं को प्रशासन से नोटिस भेजा गया, जिनसे 6 जून तक जवाब देने के लिए कहा गया। मतगणना पर निगरानी रखने विधानसभा क्षेत्रवार प्रेक्षक नियुक्त, लाइटनिंग अधिकारी भी तैनात। लोकसभा चुनाव के 6वें दौर का मतदान आज 25 जून को होगा और फिर 7वें और अंतिम चरण का मतदान 1 जून को होगा। सभी चरणों की मतगणना यानी वोटों की गिनती 4 जून को होगी और फिर इसी दिन परिणाम घोषित किया जाएगा। जिन सीटों पर मतदान हो चुका है वहां मतगणना की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक प्रेक्षकों की तैनाती की जा रही है। ग्वालियर लोकसभा सीट में शामिल सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना पर निगरानी रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा क्षेत्रवार मतगणना प्रेक्षक नियुक्त किए गए। MP में बन रहे मेडिकल कॉलेजों के निर्माण में 100 करोड़ का घोटाला। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव राकेश सिंह यादव ने प्रदेश भवन विकास निगम लिमिटेड एंड PWD पर 100 करोड़ का भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बुधनी मेडिकल कॉलेज के प्राइमरी सरिये के जगह डुप्लीकेट सरिये लगाकर 16 करोड़ लूटे गए। वहीं मंदसौर, नीमच, बुधनी, छतरपुर, सिवनी, श्योपुर में 100 करोड़ से अधिक राशि का भ्रष्टाचार किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि बुधनी जिला सीहोर सहित 6 मेडिकल कॉलेजों में स्क्रैप से बना अंडरवेट पैरामीटर में अमानक सरिया लगाकर जनता का पैसा बर्बाद किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उठाया नर्सिंग कॉलेज घोटाले का मामला, बीजेपी से मांगा जवाब। नर्सिंग कॉलेज घोटाले में CBI अधिकारियों की गिरफ्तारी पर मध्य प्रदेश की सियासत गर्म है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी शासनकाल में व्यापम घोटाला, पटवारी घोटाले के बाद अब नर्सिंग कॉलेज घोटाला हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार की एजेंसियां करप्शन कर मामले को दबा रही हैं। कमलनाथ ने कहा व्यापम घोटाले के आरोपियों को बीजेपी सरकार ने बचाने का काम किया। पटवारी घोटाले के आरोप भी बच गए। महाकाल लोक में हुए भ्रष्टाचार को भी बीजेपी सरकार ने दबा दिया। उन्होंने बीजेपी सरकार से जवाब मांगा है। देवी अहिल्या के 299वें जन्मोत्सव के रूप में मनेगा इंदौर का स्थापना दिवस, होंगे कई आयोजन। देवी अहिल्या का 299वां जन्मोत्सव इंदौर में धूमधाम से मनेगा। आज 25 मई से 31 मई तक शहर में विभिन्न आयोजन होंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इसकी कमान संभाल रखी है। 31 मई को अभिप्रसाद में होने वाले आयोजन में शंकराचार्य स्वामी ज्ञानेंद्र तीरथ, महामंडलेश्वर किरणदास साबू महाराज, RSS के सह कार्यवाहक कृष्ण गोपाल, राष्ट्रीय सेविका समिति की संचालिका शांताक्का, सोनल मान सिंह आदि शामिल होंगे।